हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो चलो आज हम फिर आ गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो हम सबका लेसन चल रहा था उसका बढ़िया सा फिर से शुरुआत करना है। और ये है लेक्चर हम सबका सेकेंड, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम, ठीक है, मस्त, ठीक है। बढ़िया से बैठना, बिंदास होके बैठना, क्योंकि फिर से एक बार आपके भाई का क्लास है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। उम्मीद करता हूँ जो पहला लेक्चर हम सबका बना था समझ में तो बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था, अभी आपका सब बेसिक था। आज भी कुछ चीज़ें बेसिक बताई जाएंगी, लेकिन आज से आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया स्ट्रेस फ्री होके बैठना, चौड़े होके बैठना, मस्त होके बैठना, क्योंकि आज एक बार फिर से आपके भाई की क्लास है, ओके। तो चलो आते हैं हम सबका इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज थोड़ा उसको प्रोसीड करते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। आज हम मेटल का वायर लेंगे, उसमें हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें फ़्लो करता है, रेंडमली मूविंग उसका कैसे होता है, एक बढ़िया तरीके से उसका फ़्लो कैसे चलता है इलेक्ट्रॉन का। तो आज इस सब चीज़ें में हम आज सीखने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है, जो कि हम सबका इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10th का लेक्चर ये सेकेंड है, ओके। तो आते हैं अपने पॉइंट पे जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए से लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम सबका है यहाँ पे है, इधर है मार्कर यहाँ पे बोलना है, हम सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी में और क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या बातें होंगी इसमें। तो चलो सीखते हैं। तो हम लेते हैं बेटा एक मेटल वायर, हम लेते हैं मेटल का वायर। मेटल का मतलब वायर है, और हम कुछ इस प्रकार से लिए हैं। ये जो ऐसे करके कर दिया हूँ मैं, इसमें बना देता हूँ, ये है इसके एटम, ये है इसके एटम, ठीक है। अब जो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये है हम सबका, ये तो हम सबका है एटम, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की हुई है, इसमें कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो एक डायरेक्शन में केवल नहीं चलता है। अगर इसमें कुछ चीज़ें नहीं कनेक्ट हैं इस वायर में, मैं मान लीजिए कि कुछ चीज़ें अगर बैटरी नसेल अगर कुछ नहीं कनेक्ट किया हूँ, तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि बैटरी इसमें कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रहेगा हम सबका नो सेल कनेक्टेड, हम लिख सकते हैं इधर नो सेल कनेक्टेड, मतलब इधर कोई भी सेल कनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो जब कोई सेल नहीं कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन इसके जो रहेंगे वो रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली कहने का मतलब समझ रहे हो ना, इधर 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 ऐसे करके। तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो मूविंग, इसका बताइए मोशन कैसा होगा, ये होगा बेटा हम सबका रैंडमली, ये रैंडम तरीके से ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक दूसरा सेल वही है, हम दूसरे का एग्जांपल लेते हैं। एक हम बनाते हैं, कोई दूसरा वायर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम कर देंगे कोई सेल कनेक्ट कर देंगे। इसमें हम बोल रहे हैं कि सेल कनेक्टेड है, इसमें सेल कनेक्टेड है बेटा, ठीक है। सेल जब इसमें कनेक्ट रहेगा, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन, ये मान लो कि पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल है, हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, हम आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले इस पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि हम यहाँ पे बैटरी या सेल जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो हम सेल यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं बेटा, ठीक है। तो ये निगेटिव से चल करके कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। ये निगेटिव से चल करके ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, इधर से निकल करके इधर। क्यों एक
निगेटिव से चल करके पॉजिटिव की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि एक रीज़न है इसका। हम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब सेल या बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो अभी जब हम सेल नहीं कनेक्ट किए थे तो बेटा जा रहा था हम सबका जा रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। लेकिन अब जब हम कर दिए हैं तो ये क्या कर रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से निगेटिव से होकर के और पॉजिटिव की ओर जा रहा है, निगेटिव से होकर के पॉजिटिव की ओर जा रहा है। क्यों? आप इसको अगर रिलेट करना चाहो तो आप रिलेट कुछ इस प्रकार से कर सकते हो कि जैसे एक गांव होता है ना, तो गांव में आप जानते हो कुछ छिछोरे टाइप के लोग होते हैं। छिछोरे टाइप का इन द सेंस ये है कि मतलब बोल सकते हो अपने भाषा में, जो बिल्कुल बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, घूमते रहते हैं गाँव में, ठीक है, और किसी को देखना, ठीक है, कहीं पे किसी को बुरा कमेंट करते हैं वो सब, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी है सेल कनेक्ट नहीं है, तो वो अभी ये मान लो कि ये एटम, ये जो है घर है इनका, इलेक्ट्रॉन जो है बुरे वाले बच्चे हैं यहाँ पे, और इधर उधर इनके घर में चले गए, कहीं इस इनके घर पे जो लड़के रहते हैं इनको गंदा कमेंट कर दिया, वो इधर कमेंट कर दिया, इधर बुरा बुरा कमेंट कर रहा है, तो अभी इधर उधर चल रहे हैं। तो जब हम सेल कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने एक बैठा दिया है इन गाँवों में, ये जो एटम है इसमें मैंने बैठा दिए हैं एक एक घर में, आप समझ सकते हो पुलिस। और जब पुलिस आ जाएंगे तो वो बोलेंगे बेटा अगर तू अपनी सलामती चाहता है ना तो तू निगेटिव से निकल करके वो पॉजिटिव की तरफ भाग। तो ये क्या करेगा, चल भाग इधर से भाग, ऐसे करके ये एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। तो ये हम इसमें सेल कनेक्ट कर दिए हैं तो एक डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। कहने का मतलब इसमें रैंडमली मूव ये नहीं करेगा जब सेल इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस, आएंगे हम उस पॉइंट पे। और जब सेल नहीं कनेक्ट रहेगा तो हम सबका ये रैंडमली मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन भी हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑफकोर्स हमको डेफिनेशन इसका बनाना है, तो मैं यहाँ से एक लाइनिंग कर दे रहा हूँ कि मतलब इसका मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसका मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन तो हमको ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या बनेगा, व्हेन सेल इज़ नॉट कनेक्टेड, यहाँ से बना रहा हूँ, व्हेन, पहला वाला सेल देखो इसमें कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पहला केस है और ये सेकंड वाला केस है। तो व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, जब हम इसमें सेल नहीं कनेक्ट करते हैं तो जितने वायर में इनसाइड, जितने वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन moving randomly inside the wire मतलब when the cell is not connected, जब कोई सेल बेटा कनेक्ट नहीं इसमें होता है तो द इलेक्ट्रॉन मूविंग रैंडमली इनसाइड द वायर के अंदर कैसे ये नाचने लगते हैं इधर उधर, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है सेल नहीं कनेक्ट है तो रैंडमली मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं अपने इस पे जो सेल कनेक्ट है दूसरे केस की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका डेफिनेशन, when the cell is connected, ये दूसरा स्टेप है, cell is connected, when the cell is connected inside the wire of electron, ठीक है, निगेटिव गोइंग टू द, या फिर मूविंग टू द निगेटिव टू द सेल टू द पॉजिटिव ऑफ द सेल, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा करके बोल दो व्हेन द सेल इज कनेक्टेड, जब सेल इसमें कनेक्टेड होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक बढ़िया सा डायरेक्शन उसको मिल जाता है और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने लगता है। कब, जब इसमें सेल्स कनेक्ट कर दिया जाता है तब। तो कैसे रहेगा, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन start moving, okay, when the cell is connected electron start moving negative, मैं ऐसे करके नेगेटिव बनाता हूँ, आप समझ लीजिएगा, प्लस अगर करूँगा तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव ऑफ द सेल टू द
पॉजिटिव ऑफ द सेल, पॉजिटिव ऑफ द सेल, पॉजिटिव ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये निगेटिव सेल से पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं कब बेटा, जब सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जब लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि जब इसमें सेल्स कनेक्ट कर देते हैं तो एक टर्मिनल से यानी निगेटिव ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव ऑफ द सेल जाता है कब। और ये बताइए जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट मतलब जब लगाया जाएगा सोर्स ऑफ बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम यहाँ पे बैटरी चाहे सेल्स लगा दें, तो रैंडमली अब मूव करेगा क्या? नहीं, अब रैंडमली मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेटा क्या लगा दिए हैं, क्योंकि हम लगाए हुए हैं इधर सेल, और सेल जब लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर कूद रहा था, वही जो वेले लड़के थे, टपोरी लोग थे, वो अब कैसे घूमने लगेंगे, अब एक डायरेक्शन में अब जाने लगेंगे, अब इधर उधर वो घर में नहीं कूदेंगे, ना किसी को बुरा कमेंट करेंगे। अंडरस्टूड? इतनी पॉइंट समझ में आई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैं इरेज करके अब आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं देख ले रहा हूँ वीडियो चल रही है अपनी कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप नोट करो, तब तक मैं देख ले रहा हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, हाँ तो वीडियो तो चल रहा है, बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट, कोई बात ना। तो चलो आगे चलते हैं हम। ओके, आगे चलते हैं अब, तो इसको इरेज करते हैं और हम सब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा कि जब किसी चीज़ में जब कोई वायर है, मान लो मेटल का वायर लिए हैं, जब उसमें बेटा हम सेल नहीं कनेक्ट किए हैं तो रेंडमली मूव करता है उसके इलेक्ट्रॉन अंदर के, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़, ठीक है, जब वही चीज़ बेटा कनेक्ट कर दी जाती है, जब बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है मान लो, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब सेल या बैटरी जब उसमें कनेक्ट कर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन अब रैंडमली मूव करना बंद कर देते हैं, वो एक डायरेक्शन में निगेटिव ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव ऑफ द सेल चलने लगते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट, हम पता करते हैं कि कैसे चलता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग हम सबका डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंशनल करंट। कॉन्वेंशनल करंट मतलब क्या होता है कि इसको मान लिया गया था, ठीक है, नियर अबाउट 600 BC, उतना टाइम पहले ये माना गया था कि कॉन्वेंशनल मतलब ये सब माने हुए थे। कैसे था ये, कैसे था हम देखेंगे इधर, ठीक है। ये जो पहले मान लिया गया था कुछ किस टाइप से था ये, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। हम यहाँ पे मान लो कि एक सेल कनेक्ट करते हैं, तो अब इसको देखना है कि कॉन्वेंशनल करंट होता क्या है या डायरेक्शन कैसे होता है। तो मैंने अभी जस्ट उसके मतलब इसके पीछे मैंने बताया है कि इधर से जा रहा था करंट, इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इधर जा रहे थे, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देते हैं, समझे बात को। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे जो कॉन्वेंशनल करंट है ये होता क्या है, कॉन्वेंशनल ये चीज़ है, कॉन्वेंशनल करंट ये चीज़ क्या होता है, कॉन्वेंशनल करंट क्या होता है। तो कॉन्वेंशनल करंट समझने के लिए इस चीज़ को समझो, जो पुरानी हाइपोथेसिस जो परिकल्पना अपना किए वो सब पुराने लोग, तो बोले कि जैसे कि एक बड़ा कोई ऐसे करके वो रहता है, मान लो कि कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हम पानी भर देते हैं, ठीक है, इसमें हम पानी भरते हैं, ठीक है, और पानी पूरा फुल भरा हुआ है, और एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है, ये पूरा खाली था, ठीक है, और हम जब इसमें कोई वो लगा देते हैं ऐसे करके पाइप लगा दो, तो आप जानते हो हायर मतलब कोई भी चीज़ जब हाई चीज़ में होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ज़्यादा से किधर जाएगी, वो कम की ओर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये निकला कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, पहला कंडीशन बना। दूसरा चीज़, अगर कोई हॉट बॉडी है, क्या चीज़ है, कोई हॉट बॉडी है, यानी कि हॉट टेम्परेचर है, तो हॉट से किधर जाएगा, कूल बॉडी की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा, कूल बॉडी की ओर जाएगा। या फिर तो इधर भी हो गया हाई से लो। तीसरा जो कंडीशन बना, हाई प्रेशर से कोई चीज़ ऐसे मान लिया हाई प्रेशर रीजन से, हाई प्रेशर रीजन से वो लो प्रेशर रीजन की ओर जाएगा, लो प्रेशर रीजन की ओर जाएगा,
मतलब ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है। तो जो पुरानी जो हम सबका ये जो पुराना वाला माना गया था कि तो अब करंट जाएगा कैसे, पॉजिटिव की ओर से वो निगेटिव की ओर आएगा। किसकी ओर आएगा, ये निगेटिव की ओर आएगा। तो पॉजिटिव से जो निगेटिव की ओर आ रहा है, जैसे कि ज़्यादा पानी किसी में है तो कम पानी की ओर जाता है, हॉट बॉडी या गर्म कोई चीज़ है तो ठंडे बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर की ओर जाएगा। अगर हाई प्रेशर अगर है तो किसके किधर जाना पसंद करेगा, लो प्रेशर के रीजन की ओर। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो हाई मतलब यहाँ पे मान ली कि जो पॉजिटिव है ये ज़्यादा है तो इधर से ज़्यादा से कम की ओर आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट। इसी को हम कॉन्वेंशनल करंट बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन इधर होता है। ठीक है, ये 600 BC ये पहले ही आ चुकी थी, ये मान लिया गया था इसको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको नोट करिएगा, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज़ समझ में आती चल रही होंगी, है ना। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अब कुछ हमको फिजिकल क्वांटिटी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमको पढ़ने हैं। अब पूछोगे सर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, क्लास 9th वाला आ गया क्या, स्पीड वेलोसिटी ये सब वगैरह, मोमेंटम ये सब। हाँ, तो कुछ ऐसे ही है। तो करंट में भी कुछ ऐसा है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, तो उसको हमको निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम सबका वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो चलेंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं, एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं, जो इसमें हमको मेन टॉपिक मेन रीज़न कवर करना है। ओके बा, समझ रहे हो बात को। तो पहला इसमें क्या रहेगा, सबसे पहला है बेटा हम सबका पहला जो टर्म है ये हम सबका रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। हम पहला इसमें कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा जो हम सबका रहेगा बेटा वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा जो हम सबका रहेगा बेटा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा जो हम सबका रहेगा फोर्थ वाला ये रहेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फिफ्थ जो हम सबका रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हो गया। फिफ्थ जो हम सबका बन रहा है, फिफ्थ रहेगा बेटा हम सबका हीट जनरेटेड। क्या रहेगा, हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ड्यू टू या फिर बोल सकते हो करंट भी बोलो या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, सिक्स्थ जो हम सबका रहेगा, सो हीट जनरेटेड हो गया, और सिक्स्थ रहेगा हम सबका इलेक्ट्रिक पावर रहेगा, हम सबका इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें हैं। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे टर्म आ रहा है जो कि यहाँ पे बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट टर्म है, ये हम सबको ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो टर्म है ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला आएगा इसमें ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आएगा। ठीक है, दूसरा रहेगा इसमें, पहला ओम्स लॉ हो गया, दूसरा रहेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो आपका लेसन्स भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम सबका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो हम सबसे देखो क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है, हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट है। ठीक है,
फिर हीट जनरेटेड है और इलेक्ट्रिक पावर है। इम्पोर्टेंट टर्म में क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट जो यहाँ का टर्म है यहाँ पे क्या रहेगा, ओम्स लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग है, एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इतनी चीज़ें हैं हम सबकी, इतने चीज़ें हमको पढ़ना है। तो चलो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे इधर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी नहीं, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चूहे खाना बंद करो, कॉपी अपना पेन खोल लो, ठीक है, और चलते हैं पढ़ते हैं आगे की ओर। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, एक चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पूछना है मुन्ना, ठीक है। देख आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चलो देखो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ आ गया, ये कौन सा चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज, हम तो जानते नहीं सर, हमको भी बताओ, ठीक है। तो देख, इधर ही देख तू, ठीक है। ये वायर यार पैर में फंस रहा है। हाँ, तो चलो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहला एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पे, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर निगेटिव चार्ज रहेगा, मींस प्रोटॉन या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, मतलब जो सेम चार्ज होते हैं, प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों को आपस में पास लाएगा तो रिपेल करेगा, उसको धक्का मारेगा, मतलब दूर जाएगा उससे, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव है और एक चार्ज है निगेटिव, अगर इन दोनों को, ये हम इसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, लाइक चार्ज। और इसको बेटा हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज। ये वाली जो चीज़ है ये दूसरी चीज़ है, ये पहली चीज़ थी, ठीक है, ये पहला चीज़ था, और ये दूसरा चीज़ है, इसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव जब होता है ना, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव अनलाइक चार्ज मीन्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब अनलाइक जो चार्ज होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों पास में आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम आकर्षण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये अट्रैक्ट करता है, समझे बात को। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कितना है सर वो तो बता दो, तो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एंड प्रोटॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जब प्रोटॉन रहेगा, सॉरी निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा उसका भी बता दो, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझे बात को। तो ये चीज़ें होता है, ये चीज़ होती है हम सबकी चार्ज क्या होता है, 2 टाइप से होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, प्रोटॉन और वही कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिव चार्ज, जब लाइक चार्ज होता है तो रिपेल करता है, जब अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज अनलाइक चार्ज होता है मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो अट्रैक्ट करता है, दोनों पकड़ता है, कहने का मतलब आकर्षण करता है, ठीक है। और उसका जो निगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसका +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। समझे बात को। अच्छा,
ये जो चार्ज होती है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होती है बेटा? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है बेटा इसका क्यू। वैसे तो स्मॉल क्यू होता है, लेकिन आप यहाँ पे 10th में पढ़े हो तो कैपिटल क्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। और चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज फॉर्म, इसको आप तो 12th में पढ़ोगे अच्छे ढंग से। Q इज इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है। एक ऐसे करके फॉर्म में लिखा जाता है ये, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज फॉर्म, ठीक है। तो आप इसको तो 12th में पूरा पढ़ोगे ये वाला चीज़। तो इतना कहने का मतलब अभी आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट है, तो इतना चीज़ें आप ज़रूर समझेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। और एसआई यूनिट तो मैंने अभी बताया नहीं इसका, ठीक है। तो एसआई यूनिट इसका होता है कूलम, ठीक है, इसका होता है कूलम। तो एसआई यूनिट मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये भी नहीं समझो तभी ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ना हो। देखो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम इज कूलम, जो यहाँ पे मैं लिख रहा था। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज है -7.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और कूलाम को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं उसको C से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने आगे की ओर, ठीक है। अब इसके बाद तो ये चीज़ें तो समझ में आई ही होंगी, है ना, ये बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब हम सीरीज और थोड़ा कम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सीरीज क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम पास कर रहे हैं। कोई ज़्यादा टफ वाली बात है नहीं, बहुत ज़्यादा कोई कठिन तो है नहीं, है ना, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है बेटा, समझेंगे तो ये डेफिनेटली दिमाग में तो 100% घुसेगा ही घुसेगा, है ना, बहुत कोई ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। तो अब सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है समझेंगे यहाँ पे। सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन, और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो देखो, ठीक है, हम इधर ऐसे करके एक लाइट बनाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ लाइटें हम ऐसे करके लाइट को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऐसे मान लेते हैं कि हम इधर कुछ इस प्रकार से लाइट बनाएं। लाइट क्या कर रही है, मान लो ग्लो कर रही है, जल रही है, ठीक है, लाइट मान लो ये जल रही है। अच्छा देखो, सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। ये सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है सर, देखो, इसके जो दाएं सिरे से इसका बायां वाला कनेक्ट रहता है, ठीक है, इसके दाएं वाले सिरे से इसका बायां वाला सिरा कनेक्ट होता है इससे, इसके दाहिने सिरे से इसका बायां वाला सिरा कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार के हम कम्बिनेशन को या इस प्रकार के हम कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज कनेक्शन। पैरेलल सर कनेक्शन क्या होता है, तो पैरेलल कनेक्शन ये होता है बेटा हम सबका, ठीक है, कि जो इसका दाहिना साइड होगा पूरा, ठीक है, जो इसका पूरा दाहिना साइड होगा, इसके पूरे दाहिने साइड से, और जो इसका बायां साइड होगा, यानी कि लेफ्ट साइड लेफ्ट तरफ ही रखेंगे और राइट वाला राइट के ही तरफ रखेंगे। जैसे कि देखो, उल्टा बन गया, अरे लाइट बन जा, लाइट कैसे बनाते हैं, लाइट ऐसे ही तो बनता है, हाई शेयर करके। तो देखो, इसको भी लाइट को ग्लो करवा दिया जाए, क्या दिक्कत है यार,
कि तुम समझ जाओ गधों। देखो यहाँ पे x एंड y, ठीक है। ये मान लो कि x और y ये है हम सबका राइट साइड, ये है हम सबका राइट साइड, ये है हम सबका लेफ्ट साइड, ये है हम सबका लेफ्ट साइड। ये राइट साइड लेफ्ट साइड क्या कर रहे हो जी? ये जो हम सबका ये राइट साइड है ना, इस वाले कनेक्शन को हम सबको मिला करके हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, और ये जो राइट साइड वाला पार्ट है हम सबको राइट साइड में ही रखेंगे, यानी इस वाला पार्ट का राइट वाले पार्ट का इधर और लेफ्ट वाले पार्ट का इधर। समझे बात को? और इसके अक्रॉस, इसके बीच में हम जो भी कम्बिनेशन अपना लगा, जो भी हम कोई भी हम सबको कनेक्शन लगाना हो, चाहे वो लाइट हो या कुछ भी हो, कुछ भी मटेरियल हमको लगाना हो तो बीच में लगा दें, और लेकिन लेफ्ट साइड का एक तरफ और राइट साइड का एक तरफ। तो इस प्रकार के हम कम्बिनेशन को, इस प्रकार के हम कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इसमें हम टॉपिक में आगे और डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब समझ गया ना, ये जो दायां वाला है इसके बाएं से, ये दाहिना वाला जो है इसके बाएं सिरे से, इसका जो दायां है इसके बाएं सिरे से जो कनेक्ट होता है इसको हम सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। और इसका ये जो बायां वाला, मान लो कि ये बायां वाला साइड है, बायां वाला सब एक साइड और दाहिना वाला सब एक साइड, यानी राइट साइड वाला एक तरफ पूरा और लेफ्ट वाला एक तरफ, उसमें हम बीच में अगर बल्ब लगा दिए हैं तो इस प्रकार के हम कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। समझे बात को? ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, हम पढ़ ही चुके हैं, सीरीज पैरेलल तो पढ़ ही चुके हैं अभी, ठीक है जस्ट। और अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम सबका रहेगा, अब रहेगा हम सबका इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या? करंट झटका मारेगा, है ना? क्या हमको सच में झटका मारेगा? बिल्कुल नहीं यार, देखो इधर पढ़ना है हमको, झटके मारने से थोड़ी ना काम। ज़्यादा शौक होगा तो जाके पकड़ लेना तर, ठीक है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। चलो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, चार्ज पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है एक सेकेंड में चार्ज कितना तेज़ी से फ्लो कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसको तोड़ना पड़ेगा और इसी में हम सबका फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें जो हम सबको, बेटा ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, करंट को जो हम सिंबल होता है, करंट का जो सिंबल होगा उसको हम डिनोट करते हैं आई से। किससे करते हैं? आई से। तो देखो हम सबका इलेक्ट्रिक करंट, यही तो हम सबका हेडिंग है। इलेक्ट्रिक करंट बोल क्या रहा है? इलेक्ट्रिक करंट क्या बोला? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज को मैंने बोला था कि आप चार्ज को क्यू से डिनोट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम करंट बोलते हैं। तो इट इज़ द रेट, तो जैसे ही हम कहीं रेट लगता है, तो मैंने उसमें भी बताया गया था क्लास 9th में भी, तो रेट जैसे लगता है हम टाइम से तुरंत डिवाइड करते हैं। इट इज़ द रेट, तुरंत डिवाइड किए किससे? द ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इसी चीज़ को हम, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो देखो हम सबका फार्मूला बन के तैयार हो गया। रेट कहने का मतलब किसी चीज़ से डिवाइड कर देना है हमको। किससे डिवाइड करना है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम जानते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते थे? पीछे पढ़े हैं, क्यू से। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट को मैंने अभी बोला है, करंट का सिंबल क्या होता है? आई। तो बताइए ये फार्मूला बन गया। तो ये क्या हो गया? करंट का आप इसको बोल सकते हो फार्मूला भी आपका ये ड्राइव हो गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि जो ये, चलो ठीक है, ये तो फार्मूला इसका निकल आया, ठीक है। तो अब जब बात आएगी करंट का सिंबल तो हो गया, चलो ठीक है, आई, ठीक है। इसका जो मेजर क्या करता है? इसको मेजर करने वाली डिवाइस क्या होती है? करंट को मेजर कौन करता है? मापता कौन है? ठीक है, तो मेजरिंग यूनिट, ठीक है, यहाँ पे किससे मेजर होगा? ठीक है, तो वो होता है हम सबका एमीटर। क्या होता है बेटा? एमीटर यहाँ पे रहेगा, एम्पियर होगा आई थिंक, ठीक है, 1 एम्पियर। 1 मिनट।
एम्पियर, एक मिनट कहाँ जा रहा हूँ मैं, सॉरी एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है करंट का वो होता है एम्पियर, एम्पियर। और एम्पियर को हम शॉर्ट में एएमपी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एम्पियर ये हो गया। तो एसआई यूनिट है हम सबका एम्पियर, करंट का सिंबल जो है आई है, ठीक है, समझे बात को। तो अब बात आती है एक एम्पियर क्या होता है। अब ये बात निकल के आती है कि एक एम्पियर क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे एक एम्पियर हम सबका बेटा ये होता है कि 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी सर्किट में 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज बह रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? 1 एम्पियर। सर इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको हम लिख डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम सब? ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ सर्किट। मतलब 1 सेकेंड में कितना कूलम ऑफ चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ गिवन सर्किट, या फिर सर्किट बोल दो कि 1 सेकेंड में कितने में? पर सेकेंड मतलब होता है बेटा 1 सेकेंड। क्या होता है? 1 सेकेंड। पर सेकेंड मतलब क्या होगा? पर सेकेंड मतलब होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कूलम ऑफ चार्ज उससे वायर से या सर्किट से फ्लो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। समझे बात को? 1 एम्पियर को हम इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। समझे बात को? अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। एसआई यूनिट तो मैंने जैसा अभी बताया एम्पियर होता है। समझे बात को? करंट का एसआई यूनिट एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ पे बात आती है, हम सबका सिंबल हम सबका आई है, जानते ही हो आप, ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी करंट के लिए। ये किसके लिए चीज़ें हैं? करंट, ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे तो आगे कुछ पॉइंट हम सबका है, देखेंगे आगे, ठीक है। इसको पहले नोट करिए आप सब, इसको नोट करिए पहले। तो आई थिंक इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें और है, जो करंट को मेज़र करते हैं, तो ऐसा ये तो इसका एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनिट है इसका एम्पियर है। तो मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस मतलब मापता कौन है करंट को, मेज़र कौन करता है? मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस होता है बेटा एमीटर। क्या होता है? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। समझे बात को? तो करंट को कौन मेजर करता है? एमीटर। मैं यहाँ पे सॉरी अभी उल्टा बता रहा था उधर, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, खोते हैं, अब समझते हैं एमीटर, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर, ये सब है क्या, सारी चीज़ें आ रही। तो आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आए होंगे। ये है फार्मूला करंट का। करंट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। आई होप इतने पॉइंट समझ रहे होंगे। 1 एम्पियर किसको बोलते हैं? किसी सर्किट में 1 सेकेंड में कितना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है करंट का, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? नापते किसको है करंट में? एमीटर में, ठीक है। तो एमीटर अब हम ढंग से समझते हैं कि एमीटर है क्या, या गैल्वेनोमीटर है क्या, ये सब सारी चीज़ें क्या आ रही है, ठीक है। तो चलेंगे आगे हम, ठीक है। बढ़ते चलो आगे, बढ़ते चलो। कोई टप लग रहा है क्या? बहुत इजी है, सब सारे पॉइंट है ना, कॉन्सेप्चुअल है, बस समझ के आपको चलना है। ओके, समझ रहे हो बात को? अब ये जो मैंने बताया था, हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बोला कि मेजरिंग जो डिवाइस है, मेजरिंग जो डिवाइस है हम सबका,
मेजरिंग जो डिवाइस है हम सबका होता है, मेजरिंग डिवाइस होता है बेटा हम सबका एमीटर, एमीटर होता है। मेजरिंग डिवाइस हम सबका क्या है, एमीटर। ठीक है, तो एमीटर जो लगाया जाता है हम सबका ना, हमेशा वो सीरीज कम्बिनेशन में लगाया जाता है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, हम लिख सकते हैं एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन। एमीटर को हम कहाँ पे लगाते हैं, सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, एमीटर को हम हमेशा सीरीज कनेक्शन में ही लगाएंगे। और ये जानते हो एमीटर है क्या, एक मेजरिंग डिवाइस है, एक मेजरिंग डिवाइस है, मतलब करंट को मेजर करता है ये इलेक्ट्रिक करंट, समझे बात को। और ये किस में लगाया जाता है, हमेशा का हमेशा किस में लगाया जाएगा, सीरीज कनेक्शन में। अब एक चीज़ ऐसे और आता है इसी की जैसा, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है, ये जो होता है बेटा, ये जो मेज़र करता है ये स्मॉलेस्ट करंट को करता है, स्मॉल करंट को ये मेज़र करता है। ये क्या करता है, स्मॉल करंट को ये क्या करता है, मेज़र करता है। और ये डायरेक्शन भी बताता है करंट का कि किधर करंट जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट कैन आल्सो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इट कैन आल्सो show the direction of current, it can also show the direction of current। ये दिशा भी बताता है, किस टाइप का डायरेक्शन है, किधर से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हम सबका गैल्वेनोमीटर। क्या करता है, ये स्मॉलेस्ट करंट को डिटेक्ट करता है, बहुत कम मात्रा की जो करंट होती है, कौन मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और जो एमीटर होता है, एमीटर ये ज़्यादा करंट जाता है तो ये मेजर करता है। ठीक है, समझे बात को। तो ये चीज़ गैल्वेनोमीटर है हम सबका। आई होप समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लो, एमीटर, ठीक है, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन या फिर सीरीज कनेक्शन। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, क्या एमीटर को गैल्वेनोमीटर को क्या हम सीरीज में क्यों केवल लगा सकते हैं, हम उसको पैरेलल कनेक्शन में क्यों नहीं लगा सकते, तो वो भी कंडीशन आप समझोगे। पहले आप इतना समझ लो, एमीटर जो होता है एक मेजरिंग डिवाइस है जो करंट को नापता है। ठीक है, कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एमीटर क्या है, एक मेजरिंग डिवाइस है करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरा चीज़ क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, एक स्मॉलेस्ट करंट को ये डिटेक्ट करता है। और एमीटर और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हम सबका करंट का डायरेक्शन भी शो करता है। ठीक है, इतना बताया गया। और एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों हमेशा सीरीज कम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सब। तो हम सीरीज कम्बिनेशन में क्या केवल लगा सकते हैं, तो अब आगे हम बातें कर सकते हैं कि अगर हम एमीटर को अगर हम लगा दें, किस में लगाते हैं, पैरेलल कनेक्शन में, तो होता क्या है। ठीक है, तो पहले इतना बात तो समझ में आया होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है एमीटर। ठीक है, एमीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर आता है तो ये क्या करता है, मेजर स्मॉल करंट, ये छोटे करंट को डिटेक्ट करता है और यह डायरेक्शन भी बताता है करंट का। और एमीटर और गैल्वेनोमीटर हमेशा कनेक्टेड होते हैं सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, अब हम सबका आएगा व्हाट इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। क्या होगा जब हम एमीटर को लगा दें पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो आइए ये कहानी क्या बोल रहा है अब हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, एक नया हेडिंग आ रहा है हम सबका, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला था कि हम आगे चलते जाएंगे।
कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों ना हो, अगर स्लो धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप हम चलते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए धीरे धीरे इजी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हम सबका रहेगा व्हाट इफ एमीटर, व्हाट इज एमीटर is connected in parallel connection व्हाट इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, क्या होगा, ठीक है, कि हम एमीटर को किस में कनेक्ट कर दें, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो चलेंगे समझेंगे। तो अगर, ठीक है, हम लिखेंगे इस टॉपिक को, पहले लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या होगा कि एमीटर को हम कनेक्ट कर दें पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ वी कनेक्टेड, ठीक है, एमीटर इफ़ वी कनेक्टेड, ठीक है, अगर हम कनेक्ट करते हैं एमीटर को पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, इफ़ वी कनेक्टेड एमीटर इज पैरेलल कनेक्शन, इफ़ वी कनेक्टेड, ठीक है, इफ़ वी कनेक्टेड, ठीक है, इफ़ वी कनेक्टेड एमीटर in parallel connection, if we connected एमीटर in parallel connection, अगर हम पैरेलल कनेक्शन में अगर हम किसको कनेक्ट कर दें, एमीटर को, तो होगा क्या, देखिएगा होगा क्या, which will definitely burn because ठीक है, because एमीटर has very low resistance, अब ये रेजिस्टेंस की कहानी यहाँ पे क्या रही, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस की कहानी हम बाद में बताएंगे। रेजिस्टेंस मींस व्हिच कैन फ्लो द अपोज ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब ये चार्ज का अपोज करता है, आगे वाले आने वाले टॉपिक में हम बताएंगे, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अभी ये नहीं बताया गया, तो आगे हम चलेंगे। मैंने बोला कि स्टेप वाइज स्टेप हम बढ़ेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी नहीं बताया गया। रेजिस्टेंस कहने का मतलब आप साधारण सी भाषा में जान लो, रेजिस्टेंस मीन्स व्हिच कैन फ्लो द अपोज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे हम सबका बोल रहा था क्वेश्चंस कि अगर हम एमीटर को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा इफ़ वी कनेक्टेड एमीटर इन पैरेलल कनेक्शन, अगर हम एमीटर को पैरेलल कनेक्शन में ऐड करेंगे, लगा दिए अगर गलती से, ठीक है, व्हिच विल डेफिनेटली बर्न, तो वो क्या हो जाएगा, वो एमीटर जो होगा वो बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न होगा, बिकॉज क्योंकि एमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, एमीटर के पास जो होता है रेजिस्टेंस बेटा बहुत कम होता है उसके पास, तो रेजिस्टेंस कम होगा, जब करंट ज़्यादा उसमें बहेगा तो क्या करेगा, उसको बर्न कर देगा, एमीटर को क्या कर देगा, बर्न कर देगा। समझे बात को, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट करिए तुरंत, ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे अभी चलते हैं हम, ठीक। तो मेरे ख्याल से आज का रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। तो कहने का मतलब आज की चीज़ें समझ में आई, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था हम सबका। मैंने बोला कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज मीन्स प्रोटॉन एंड प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल टू ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। गॉट इट। देन
चार्ज का मैंने चार्ज किससे डिनोट किया जाता है मैंने बताया, क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज फॉर्म में होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हुई हम सबकी, ठीक है। और मैंने चार्ज को बताया कि 2 टाइप से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रॉपर्टी भी उसकी जान चुके हैं, रिपेल क्या करता है, अट्रैक्ट क्या करता है। फिर आए हम सब इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट हम सबका क्या होता है, मैंने बोला इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट कहने का मतलब टाइम से किसी चीज़ में डिवाइड कर देंगे, वो फ्लो ऑफ चार्ज बोल रहा था तो क्यू होता है वहाँ पे, और आई से हम करंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, क्या चीज़ होता है, एसआई यूनिट मैंने चार्ज को जो बताया था कूलम होता है। और करंट का क्या होगा, करंट का बेटा हम सबका होगा, करंट का जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर मैंने किसको बोला, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रो अ सर्किट। किसी सर्किट में 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज उसमें फ़्लो कर रहा है, ये चीज़ बताता है, 1 एम्पियर को डिफाइन करता है। मैंने ये चीज़ बताया। और उसमें आगे आएंगे तो मैंने बताया मेजरिंग जो डिवाइस होता है, जो करंट को मेज़र करता है, वो चीज़ बेटा हम सबका होता है, वो चीज़ हम सबका क्या होता था, वो चीज़ होता था एमीटर। एमीटर को मैंने बोला है कि एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ कम्बिनेशन में हमेशा उसको कनेक्ट करते हैं, समझे बात को। और गैल्वेनो जो मीटर होता है, ये स्मॉलेस्ट करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसको बताता है, दर्शाता है। और यह डायरेक्शन भी बताता है करंट का, किधर से कम फ्लो किधर हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट है या राइट की तरफ है। जो स्मॉलेस्ट करंट होते, कम करंट होते, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, उसको कनेक्ट करके हम जान सकते हैं गैल्वेनोमीटर। एक चीज़ मैंने पॉइंट और बोला, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। मैंने दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बोला है अभी, अगर क्या होगा, मैंने बोला कि गैल्वेनोमीटर एमीटर को अगर हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में तो वो तो चलो ठीक है वहाँ पे, लेकिन अगर हम कनेक्ट करते हैं एमीटर को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो पैरेलल कनेक्शन में जब हम कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या यहाँ पे, तो जब हम पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो जो एमीटर होता है उसके पास लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस कहने का मतलब करंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको वो थाम नहीं पाएगा, वो बर्न कर जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, इफ़ वी कनेक्टेड एमीटर इन पैरेलल कनेक्शन which will definitely burn because emitter has very low resistance। ठीक है, कुछ नहीं था इस टॉपिक में, मैंने बोला कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये, ठीक है। आई होप समझ में तेरे आया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में, ठीक है। कल फिर से मुलाकात होगी अपने ही टाइम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है पीछे पढ़ लिया करो, ठीक है। और चूहे हुए खाना बंद करो, को जब भी पढ़ाया जाता है तो आप भी मेरे साथ नोट करते हुए चलें। इतनी स्पीड एक्यूरेसी आपकी हो जानी चाहिए, स्पीड भी विथ एक्यूरेसी, शुद्धता भी, ठीक है। स्पेलिंग कोई मत मिस्टेक करो, कॉन्सेप्ट इसमें समझो, बस यही है फिजिक्स और कुछ भी नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ गए, ठीक है। तो अब मेरा विदा लेने का टाइम है, ठीक है। हम चल रहे हैं और मिलेंगे कल फिर से टाइम से, और इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लास 10th का तीसरा लेक्चर में हम मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे, को पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब सेल या बैटरी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो किधर से करंट किधर फ्लो करता है, ठीक है। फिर हम आएंगे अपने आगे वाले टॉपिक पे, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ओम्स लॉ क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कमेंट करिएगा बेटा आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।